एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ईवीएस का डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जितना भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और ये आपका मैराथन सेशन रहेगा। ये रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले। और टोटल पार्ट 3 रहेंगे इसके, और ये तीनों आप जब देख लेंगे तो आपका पूरा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा और 30 में से 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे ये 3 वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इन 3 वीडियो में सारा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आपका इसी जो 3 जो आपके मैराथन सेशन में लेने वाली हूँ, एक ऑलरेडी हो चुका है और एक आज लूँगी और एक कल, और ये 3 जो ईवीएस का एनसीईआरटी निचोड़ रहेगा उसके बाहर से आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं ना, वो भी क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही स्टडी के रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहें। ओके, तो यहाँ तक बर्ड्स तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा सिंह इन होलगुंडी। तो होलगुंडी में बच्चों की पंचायत होती थी, मतलब बच्चे जो है 4-5 बच्चे मिलकर पंचायत करते थे। कहाँ करते थे भाई, ये कहाँ की स्टोरी है? तो होलगुंडी की स्टोरी है। और उसी पंचायत को, बच्चों की जो पंचायत थी, उसे क्या कहा जाता था? भीमा सिंह कहा जाता था। क्या बोलते थे उसको? भीमा सिंह बोलते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन इस बार एक एग्ज़ाम में देखने को मिला था। वैसे तो क्वेश्चन ये नहीं आता है मोस्टली, बट एक पेपर में ये देखने को मिला था कि जो बच्चों की पंचायत है उसे क्या कहा जाता है? तो भीमा सिंह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो डेजर्ट ओक ट्री के बारे में भी बहुत एग्ज़ाम में आता है, तो इसको देख लेते हैं। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर पाया जाता है ये ओक ट्री? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और उसका जो ट्रंक होता है ना, उसमें बहुत वाटर होता है, और जो उसके रूट्स होते हैं ना, वो बहुत डीप तक गए होते हैं। मतलब रूट्स जो हैं बहुत अंदर तक होते हैं। जब अंदर तक होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि उसके जो रूट्स है वो पानी में ही रहेगा, राइट? So oak tree roots go deep into the ground till they reach water stored in trunk। फिर इतना अंदर गया रहता है कि उसको वाटर तक वो पहुंच जाता है। अब उस पूरे पानी को अपने ट्रंक में क्या करता है? स्टोर करके रखता है। आप उसके ट्रंक में ना स्ट्रो डाल के पानी पी सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओक ट्री के किस चीज़ में हम लोग स्ट्रो डालकर पानी पी सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आंसर क्या आएगा आपका? उसके ट्रंक में, क्योंकि उसके ट्रंक में वो पूरा पानी स्टोर करके रखता है। बहुत पानी होता है, आप स्ट्रॉ डाल के ना पूरा पानी को पी सकते हैं। ओके, बिहू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। जब नए राइस जो होते हैं, जब धान जो होता है वो पक जाता है और जब उसका काटने का समय आ जाता है, तो वहाँ असम में क्या होता है? बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और हर एक जगह पे नए फसल जब ग्रो होती है, जब उसे काटा जाता है ना, तो हर एक स्टेट में कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया ही जाता है। ओके, तो बिहू फेस्टिवल जब ये असामीज़ मनाते हैं तो वो क्या करते हैं? बाम्बू का भेला घर बनाते हैं। ओके, भेला घर बनाते हैं बाम्बू का, क्योंकि आपको पता ही है ना कि असम में तो बाम्बू के ही घर बनाए जाते हैं। और ये जो आसामी कैलेंडर के अनुसार 10th मंथ में या फिर 14th और 15th जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है बिहू फेस्टिवल। ओके, जैसे कि हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो उस तरीके से जो असामीज़ होते हैं ना, वो बिहू फेस्टिवल्स 14 और 15 के दिन 14th एंड 15th जैन को सेलिब्रेट करते हैं। तो बिहू फेस्टिवल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, और इसमें आपको सारे स्टेट्स के फेस्टिवल्स याद करने पड़ेंगे कि हर एक फेस्टिवल्स में, हर एक स्टेट में कौन से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है कि यहाँ पे हम लोग असम के फेस्टिवल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 14th और 15th जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब राइस पक जाता है उस ओकेजन में उसको मनाया जाता है।
तो दूसरे दूसरे स्टेट्स का भी वो आपको पूछ सकता है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये होने के बाद मैं एक वीडियो बना दूंगी कि कौन से स्टेट्स में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं। मुक्तापुर विलेज इज़ इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली, वहाँ की स्टोरी है। वहाँ के लोग जो है ना क्या बनाते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग एंड इत्र मेकिंग। इत्र बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं एंड टॉय बनाते हैं। और वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली, वहाँ पे 2 तरीके की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, आंध्र प्रदेश में 2 तरीके की साड़ी जो है फेमस है, एक तो है पोचमपल्ली और एक है कलामकरी। ओके, तो ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पोचमपल्ली के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही हैं। और ये एक नया क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश में दूसरी कौन सी साड़ी फेमस है, तो वो है कलामकरी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, अबू धाबी इज़ इन यूएई। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम। लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है? अरेबिक लैंग्वेज यूज़ होती है अबू धाबी में। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल मिलता है अबू धाबी में। वहाँ पानी की कमी है, मतलब वहाँ पे पेट्रोल के कुएं पाए जाते हैं। ओके, और फ्रूट्स में क्या पाया जाता है? डेट पाम पाया जाता है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है अबू धाबी में, तो वो लोग क्या करते हैं, डेट पाम जो है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो इजीली वहाँ पे ग्रो हो जाता है। ओके, अभी कहाँ का क्या फेमस है ना, वो एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो ये पूरा मैंने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप का बना दिया है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग इसमें एग्ज़ाम में आता है। तो कुल्लू का क्या फेमस है आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुल्लू का फेमस है शॉल, बिहार का फेमस है मधुबनी पेंटिंग, असम का फेमस है सिल्क, कश्मीर का फेमस है कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। केरला की चीज़ के लिए फेमस है, केरला इज़ फेमस फॉर कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया एंड द बीटल नट। ओके, अगर स्पाइसेस की बात करें तो तेज पत्ता, कार्डमम एंड ब्लैक पेपर। गरम मसाला जो है इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डमम, क्लोव, ब्लैक पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि गरम मसाले में गरम मसाला किस किस चीज़ से बनाया जाता है। ओके, तो वो आपको याद रखना है, कार्डमम, ओके, क्लोव मतलब कि लौंग, ब्लैक पेपर मतलब कि काली मिर्च एंड क्यूमिन सीड्स। तो ये जो 4 चीज़ हैं उनसे मिलकर बनाया जाता है गरम मसाला। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये आपको याद भी करना है, कुल्लू का शॉल, बिहार का मधुबनी पेंटिंग, असम का सिल्क, कश्मीर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, केरला का कोकोनट, बनाना। जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे केरला में कोकोनट बहुत उगता है, बनाना भी बहुत ग्रो होता है। और उसके बाद जैक फ्रूट एंड पपाया, बीटल नट, ये आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको याद कर लीजिएगा। स्पाइसेस तो आपको पता ही है, ब्लैक पेपर, कार्डमम एंड द तेज पत्ता। ओके, और गरम मसाला किन चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है? तो कार्डमम, क्लोव, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन सीड से मिलकर बनाया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वहीदा प्रिज्म के बारे में। तो वहीदा प्रिज्म की मैंने पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको पूरा टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे ईवीएस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहीदा प्रिज्म करके ही हेडिंग होगा, वो पूरी स्टोरी आप उनकी सुन सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही चाहिए जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये अगर सिर्फ पढ़ना है आपको तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म हु इज़ अ डॉक्टर इन द इंडियन आर्मी। तो ये जो स्टोरी है ना वहीदा प्रिज्म की, तो उनकी स्टोरी है और वो अपने जीवन में ना बहुत कुछ करना चाहती थी। तो वो एक डॉक्टर थी इंडियन आर्मी में। उनके जो पिताजी थे ना, उनको 3 बेटियां थी और वो चाहते थे कि मेरी तीनों बेटियां कुछ ना कुछ अच्छा अपने जीवन में करें। तो जो वहीदा प्रिज्म है वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने परेड लीड की थी, और उन्होंने एक परेड में 36 कमांड दिए थे। राइट, 36 कमांड दिए थे। और उस कमांड को देते वक्त वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे, क्योंकि अगर एक भी कमांड उनकी गड़बड़ हो जाती ना तो
सारा जो परेड है वो ख़राब हो जाता, तो उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी। ओके, जो वहीदा प्रिज्म है वो कहाँ की थी? जम्मू एंड कश्मीर की थी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की थी। ओके, और 36 कमांड उन्होंने दिया था। तो वहीदा प्रिज्म के बारे में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा कथन गलत है। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ओके, जैसे कि एलिफेंट वाला टॉपिक आता है, तो एलिफेंट के बारे में कौन सा कथन गलत है वो ही आता है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा लेवल तो है वो हार्ड कर दिया गया है, तो आपको अच्छे से जो कंटेंट है वो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तिब्बत की स्टोरी दी गई है। तिब्बत ऑल्सो कॉल धोती इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। तो लद्दाख में ना कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? भोती लैंग्वेज। कौन सी? BHOTI, भोती लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो डेजर्ट है ना वो पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है। भोती लैंग्वेज में मदर को कहा जाता है अमाले, फादर को कहा जाता है आबाले। ओके, और झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, तो इसमें भी स्टोरी दी गई है कि एक बंदा है जो कि मुंबई शहर में रहता है, और वो एक शहर में रह रह के थक चुका है, कंटाल गया है, उसे कुछ नया देखने का है। तो फिर वो क्या करता है? लद्दाख की तरफ जाता है। उससे पहले वो दिल्ली जाता है, पर दिल्ली में भी उसको सब कुछ वही दिखाई देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मेट्रो है, सब कुछ सेम मुंबई की तरह लगता है। तो फिर वो और आगे बढ़ता है और फिर पहाड़ों के बीच में आता है, तो वहीं पे वो अपनी लद्दाख की स्टोरी बताता है, हिमाचल की स्टोरी बताता है। ओके, तो वहीं वो बताता है कि वहाँ पर भोती लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और झूले झूले मतलब होता है वेलकम, और भोती लैंग्वेज में मदर का मतलब होता है अमाले, फादर का मतलब होता है अबाले। और लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि सब जगह आपको डेजर्ट ही डेजर्ट मिलेगा, पर सफ़ेद कलर का डेजर्ट मिलेगा। ओके, इसके बाद चित्तप्पन, फादर्स यंगर ब्रदर इन मलयालम। चित्तप्पन का मतलब क्या होता है? फादर का जो छोटा भाई है ना, मतलब जो चाचा होते हैं, उसको कहा जाता है चित्तप्पन कहा जाता है। ओके, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, और मैंने एक एग्ज़ाम में इसको देखा भी है कि आया हुआ है। इसके बाद है कुंजम्मा। कुंजम्मा मतलब क्या होता है? फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ, मतलब चाची को कहा जाता है कुंजम्मा। ओके, चित्तप्पन एंड द कुंजम्मा, याद रखिएगा। चित्तप्पा मलयालम लैंग्वेज में बोला जाता है इसे। ओके, आगे देखते हैं। सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखने को मिलता है सीटेट में। जो सिल्क वॉर्म होती है ना, वो अपने फीमेल वॉर्म को किस प्रकार से पहचान जाती है कि ये मेरी फीमेल वॉर्म है, मतलब कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कैसे पहचानते हैं? तो उनके अंदर से ना एक अलग सी स्मेल आती है गर्लफ्रेंड के अंदर से, तो वो ना उनके स्मेल से ही बहुत दूर रहेगा ना, तो भी पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरी वाली है। ओके, तो स्मेल से उनको समझ में आ जाता है। जो डॉग होते हैं ना, मार्क आउट देयर ओन एरिया इन रोड। ओके, यहाँ पे एरिया की स्पेलिंग गलत है। तो किसी भी जो डॉग्स होते हैं ना, वो अपने एरिया को किस तरीके से मार्क करते हैं? अपने सूसू से मार्क करते हैं। ओके, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया इन रोड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं? सब जगह अपना यूरिन करते हैं और पॉटी करते हैं, और यूरिन और पॉटी से ही दूसरे जो डॉग्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये एरिया किसी दूसरे डॉग का है। जब उनके एरिया में दूसरा डॉग आता है ना, तो जो एरिया वाला डॉग है ना, वो भौंकने लग जाता है कि ये तो मेरा एरिया है, तू यहाँ पे क्या करने आया है, चला जा यहाँ से। ओके, इतना छोटा क्यों किया है मैंने इसको, शिट। ओके, देखते हैं आगे। मॉस्किटोज कैन फाइंड पीपल बाय देयर स्मेल ऑफ बॉडी। आपने देखा होगा कि जो मॉस्किटोज होते हैं ना, वो कितना इंसानों को काटते हैं। तो ये मॉस्किटो को पता कैसे चल जाता है कि हम लोग यहाँ पर ही बैठे हुए हैं? और सबसे ज़्यादा ना वो हमारे टोज़ वगैरह में ही काटते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है ना, वहाँ पर ही मच्छर सबसे ज़्यादा काटते हैं। तो मॉस्किटो जो है ना, हमारे बॉडी में से भी एक स्मेल आती है, जो स्मेल सिर्फ मॉस्किटोज़ को ही होती है, और किसी को वो स्मेल सूंघने को नहीं आती, सिर्फ यही लोग सूंघ पाते हैं हमारी स्मेल। तो उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ तो हमारा शिकार बैठा है, चलो चला जाए शिकार करने। और फिर वो हमें डसने लग जाते हैं। रात में भी, रात में हमें कुछ नहीं दिखता, पर इन लोग को
दिखता है कि यहाँ पर ही इसका हाथ है, यहाँ पर ही इसका पैर है, और डसना शुरू कर देते हैं, है ना। दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द सोल ऑफ देयर फीट एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी उनको समझ में आ जाता है कि इधर कोई इंसान है, और हमारे बॉडी के स्मेल से भी समझ में आता है। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक किया है मैंने यहाँ पे। तो हमारे जो फिट है, तो फिट के जो स्मेल से भी उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान है। ओके, एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल, फाइंड द वे। जो एक चींटी जो है ना, जब चलती है ना, तो अपने पीछे पीछे एक स्मेल छोड़ती जाती है, और इसी स्मेल को सूंघ सूंघ के बाकी सारी चींटियाँ उनका पीछा करती हैं। वो लाइन से कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं होती। आपने देखा होगा चींटियों को कैसे चलती रहती है, बिल्कुल भी घूमती ही नहीं है कहीं पे भी। क्यों नहीं गुम हो जाती ये लोग? क्योंकि उनके बॉडी से स्मेल आता है, ओके, जिसकी वजह से वो पता लगाती हैं कि इनकी ग्रुप कहाँ पर घूम रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्नेक्स के बारे में। तो जो स्नेक होते हैं ना, जो सांप होते हैं ना, वो बहरे होते हैं। ओके, उनके पास कान नहीं होता सुनने के लिए, तो फिर उनको पता कैसे चल जाता है कि यहाँ पे कोई है? तुरंत फिर डस भी लेते हैं वो हम लोगों को, क्योंकि उनको ना जो इनका फीलिंग वाला पावर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो वाइब्रेशन से समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि बहरे होते हैं सांप, वाइब्रेशन से समझ में आता है उनको कि कोई ना कोई यहाँ पे है। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ना अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 प्रकार के ही सांप ऐसे होते हैं जो पॉइजन वाले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ओके, सिर्फ 4 प्रकार के सांप ही खतरनाक होते हैं। एक होता है कोबरा, और कोबरा के बारे में आप एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं? कोबरा जो है ना, वो घोंसले में अंडे देता है। जैसे कि जो मोस्टली जो सांप होते हैं वो तो बिल में घुस जाते हैं, राइट, बट ऐसा जो कोबरा है ना, वो घोंसले के अंदर अंडे देता है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। ओके, फर्स्ट है कोबरा, सेकंड है कॉमन क्रेट, थर्ड है रसल्स वाइपर, जिसे हिंदी में बोला जाता है डुबैया, एंड द फोर्थ वन इज सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसे कहा जाता है अफई। ओके, तो ये जो 4 प्रकार के सांप हैं वो होते हैं डेंजरस। अब सांप के बारे में पता कैसे चलता है कि ये सांप ने काटा है? ओके, तो जो स्नेक होते हैं ना, हैज़ 2 hollow teeth fangs, द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू दिस फैंग्स। तो जो इनके 2 दांत होते हैं, ऐसे तुमने देखा होगा, ऐसे जो 2 उनके दांत होते हैं पॉइंटेड, ऐसे 2 पॉइंटेड। ओके, उसे क्या कहा जाता है? हॉलो टीथ या फिर फैंग्स। और वही 2 दांत क्या करते हैं, वो सामने वाले पर्सन के, समझ लो ये हाथ है, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, और उसी जो दांत है ना, उससे पूरा जहर वो उसके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, और फिर काटने के बाद वहीं पे क्या हो जाता है, 2 छेद हो जाते हैं, 2 बाइट हो जाते हैं। उसी बाइट को क्या कहा जाता है? स्नेक बाइट। और वो स्नेक बाइट को ही देख के पता चल जाता है कि उसको सांप ने काटा है। ओके, और फिर इसकी जो मेडिसिन बनाई जाती है वो स्नेक के जहर से ही बनाई जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी जो दवाई है वो अवेलेबल नहीं रहती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको जाना पड़ेगा पेशेंट को लेकर। अगर किसी को भी सांप ने काटा है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसकी स्टोरी है? स्नेक चार्मर्स की स्टोरी है। और जो सपेरा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कालबेलियास कहा जाता है। ये सपेरों की कहानी है, किस प्रकार वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बीन बजा बजा के, नाटक कर करके। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इस सारे चीज़ों को बैन कर दिया है। तो यहाँ पर कालबेलियास ना अपने स्टोरी बताते हैं कि अब हमारा पेट का क्या होगा, अब हमारा जो खर्चा है वो किस प्रकार चलेगा। हम जो सांप है वो हमारे लिए पूजनीय है, इससे हमारा घर चलता है, तो हम उसे कैसे हानि पहुंचाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनके चमड़ी के लिए उन्हें मार देते हैं, बट हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये हमारे लिए हमारा भगवान है, क्योंकि इनसे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। ओके, तो ये अपनी स्टोरी पूरी बताते हैं।
और जो स्नेक चामर्स, देखो स्नेक चामर्स को ही सपेरा कहा जाता है और सपेरा को ही कालबेलियास कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही है, कालबेलियास, सपेरा एंड स्नेक चामर्स। ठीक है, तो जो स्नेक चामर्स होते हैं वो स्नेक बाइट को देखकर पता लगा लेते हैं कि वो इसको सांप ने काटा है। द स्नेक चामर्स कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। तो जो स्नेक चामर है ना, उन्होंने बहुत सारी जंगलों में से बहुत सारे मेडिसिन बनाए हैं सांपों को लेकर। ओके, इसके बाद नाग गुम्फन क्या होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। नाग गुम्फन क्या होता है? तो नाग गुम्फन जो है ना, इट्स अ वन काइंड ऑफ डिज़ाइन। क्या है ये? एक डिज़ाइन होती है पर उसे नाग की तरह ही बनाया जाता है। तो वो जो डिज़ाइन है वो रंगोली में भी बनाया जाता है, किसी भी एम्ब्रॉयडरी में भी बनाया जाता है। ओके, और डेकोरेशन इन सौराष्ट्र में ना डेकोरेशन करने के लिए नाग गुम्फन डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात एंड साउथ इंडिया में भी किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि नाग गुम्फन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रकार का डिज़ाइन है जिसमें जिसमें ना नागों की तरह डिज़ाइन होता है। जैसे कि नाग, ऐसा नाग होता है ना, ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है, ऐसा डिज़ाइन होता है, ऐसा 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 डिज़ाइन नागों की तरह ही डिज़ाइन होता है, उसे नाग गुम्फन कहा जाता है। कहाँ कहाँ इस नाग गुम्फन का इस्तेमाल होता है? सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखते हैं, स्नेक जो होते हैं ना वो बहुत यूज़फुल होते हैं। किसके लिए भाई? फार्मर्स के लिए। क्यों यूज़फुल होते हैं स्नेक? अगर फार्मर को काट लिया तो, बट स्नेक क्या करते हैं ना, खेतों में जितने भी रैट होते हैं उनको खा लेते हैं। तो जो स्नेक है ना वो क्या करते हैं, हमारे खेतों को रैट से मतलब चूहे से बचाते हैं। तो इसलिए स्नेक को क्या कहा गया है? फार्मर का दोस्त भी कहा गया है। अगर स्नेक रैट को नहीं खाएगा तो रैट क्या करेगा? वो पूरा हमारे फसल को ही खा जाएगा। तो इधर हमारा स्नेक चामर की स्टोरी ख़त्म हो गई। अगर आपको इसका एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूरा टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो आपको मेरे ईवीएस के प्लेलिस्ट में मिल सकता है, तो आप जाके देख सकते हैं। बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम में आता है, ओके, तो आप अगर ये भी देखते हो तो आपका कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि आता मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, जो ये वीडियोज़ है उसमें से ही आने वाला है, इसमें से ही आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं स्लोथ के बारे में। तो जो स्लोथ हैं ये भाई साहब बहुत ही आलसी किस्म के जानवर हैं। ये दिखते भालू की तरह हैं बट ये भालू नहीं होते हैं। ओके, ये तो स्लोथ होते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं ना, 17 घंटा सोते रहते हैं, वो भी उल्टे डायरेक्शन में, उल्टा लटक के सोता है भाई साहब। हाँ, और थकता भी नहीं है, उल्टा लटक के सोएगा। कितना घंटा सोता है? उल्टा लटक के 17 घंटा सोता है। ओके, और जिस पेड़ पे सोता है ना उसी पेड़ के सारे ट्रीज, लीव्स वगैरह वो खा लेता है। ओके, हार्डली नीड्स एनीथिंग एज, बहुत कम टाइम, मतलब बहुत ही ऐसा कम होता है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। 17 घंटा सोता है, उसके बाद उठेगा, जिस पेड़ पे सोएगा उसके सारे लीव्स वगैरह खा लेता है। ओके, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही वो नीचे उतरता है। इसके बाद जब वो उस पेड़ के सारे लीव्स खा लेता है ना, फिर वो उसके बाजू वाले ट्रीज़ में ट्रांसफ़र हो जाता है कि भाई अब तो ये ट्री मैं पूरा खा चुका हूँ, पूरा खाली हो गया, अब चलो दूसरे पेड़ पे उल्टा लटका जाए। फिर वो उल्टा लटकता है, दूसरे पेड़ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसकी जो पूरी लाइफ होती है 40 साल की होती है। 40 साल में ये भाई साहब 8 ट्रीज़ चेंज करते हैं। कितने ट्रीज़ चेंज करते हैं? 8 ट्रीज़ चेंज करते हैं। और वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्रीज टू रिलीव इटसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए बेचारा, क्योंकि उल्टा लटक के सो जाता है ना, वो थक जाता है, सॉरी, उल्टा लटक के थक जाता है, तो अपने बॉडी को आराम देने के लिए हफ्ते में एक बार बेचारा पेड़ से नीचे उतर जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्लोथ, आप इतना मेहनत वाला काम करते हो। तो भी आपकी लाइफ कितनी है? 40 साल की है। ओ माय गॉड, 40 साल बेचारा सो के बिता देता है। अब हम लोग कुछ जानवरों के बारे में और जानेंगे जो कितने घंटे सोते हैं। ओके, तो जो लीजर है ना वो पूरा विंटर सोती है। विंटर में आपको कहीं पे भी छिपकली दिखाई नहीं देगी, बट समर में ऐसा एक भी प्लेस नहीं रहेगा जहाँ पे आपको छिपकली
नहीं दिखाई देगी। जहाँ देखो वहाँ छिपकली छिपकली होगी समर सीजन में, बट विंटर में आपको कहीं पर भी छिपकली नहीं दिखाई देगी। जो काव होती है वो 4 घंटा सोती है, पाइथन जो है वो 18 घंटा सोता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो पाइथन है वो कितना घंटा सोता है, तो 18 घंटा सोता है, आपको पता होना चाहिए। जो जिराफ है वो 2 घंटा सोता है, और जो कैट है वो 12 घंटा सोती है। भाई तुम तो बहुत सोती हो कैट, मुझे लगा पूरा टाइम म्याऊं म्याऊं ही करती रहती हो, बट नहीं, म्याऊं करने के अलावा सोती भी हैं ये। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टाइगर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। ओके, तो अब जानते हैं हमारा खूंखार जानवर टाइगर के बारे में। टाइगर जो है ना हमसे 6 टाइम बेटर देख सकता है, और वो भी रात के समय पे। जो चीज़ हमारी जो आँखें होती है ना वो हमें सिर्फ 2 किलोमीटर अगर हम देख पा रहे हैं ना, तो वहीं से खड़ी रहकर टाइगर जो है हमसे 6 गुना, मतलब कि 6 टू ज़ा 12 किलोमीटर तक वो देख सकता है। सोचिए अगर हमें जो चीज़ अगर हम 1 किलोमीटर तक देख पा रहे हैं, तो जो टाइगर है वो 6 किलोमीटर तक देख पाता है, मतलब हमसे 6 गुना उसका जो आई साइट है वो स्ट्रांग है। ओके, टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं ना, जो उसकी मूछें होती है बिल्लियों की तरह, जो उसकी मूछें होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ओके, और इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि हवा में कुछ वाइब्रेशन होता है ना, वो भी उसे समझ में आ जाता है कि किसका है, ये किसी पत्ते का गिरने का वाइब्रेशन है या किसी जानवर के आने का वाइब्रेशन है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो उसके विस्पर्स है ना, जो उसके विस्कर्स हैं वो उसे हेल्प करते हैं अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने के लिए। उसके जो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो उसको बताते हैं, अरे ये जो हलचल है ये तो किसी जानवर की है, अरे ये जो हलचल है ये तो पत्ते गिरने की है, तो अभी तुम सतर्क रहो, अभी जानवर नहीं आया है, अभी हमारा शिकार नहीं आया है। तो ये सब जो बताता है वो उसके सेंसिटिव जो विस्कर्स हैं वो बताते हैं। ओके, a tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal's moving on the grass। तो टाइगर के जो हियरिंग है ना, सुनने की क्षमता जो है वो भी इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि लीव्स के गिरने की आवाज़ है कि एनिमल के आने की आवाज़ है, वो उसे पता चल जाता है। The ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch him the sound from all around। The ears of the tiger can move in different direction। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि किसके जो कान होते हैं ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में घूम सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? टाइगर। ओके, जो टाइगर के कान होते हैं ना वो हर एक डायरेक्शन में नाचते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, तो वही उनके जो कान हैं उसे हेल्प करता है जानवर के अपने शिकार के हलचल को कैच करने के लिए। ओके, इट कैन ऑल्सो रोर और स्नॉर्ल। इट इज़ रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स। तो जब शेर जो दहाड़ता है ना, तो इसकी दहाड़ने की आवाज़ हमें 3 किलोमीटर तक आती है। ओके, और जो शेर होते हैं या डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं ना, सबका जो चिल्लाने का जो आवाज़ होता है ना, हर एक सिचुएशन में वो अलग अलग प्रकार की दहाड़ लगाते हैं। जैसे कि अगर गुस्से में है तो वो अलग प्रकार का दहाड़ निकालेगा, अगर वो अपने टाइग्रेस को बुलाना चाहता है तो अलग प्रकार का आवाज़ निकालेगा। ओके, अगर वो खुश है, हैप्पी है, तो भी वो अलग प्रकार का आवाज़ निकालता है। जैसे कि बंदर है, ओके, तो वो भी लोग भी अगर रिस्क में है, वो लोग अगर उनकी जान को ख़तरा है तो वो अलग प्रकार का आवाज़ निकालते हैं। खुश है तो अलग प्रकार का, और दुखी है तो अलग प्रकार का आवाज़ निकालते हैं। ओके, टाइगर जो है वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। सबसे अलर्ट एनिमल कौन सा है? टाइगर है। ओके, जो एलिफेंट है उसको उसके टस्क के लिए, मतलब उसके दांतों के लिए मारा जाता है बेचारी को। जो रेनोसेरस है, मतलब जो गेंडा स्वामी है, उसको उसके हॉर्न के लिए मारा जाता है, मतलब कि सींगों के लिए। टाइगर जो है, क्रोकोडाइल और स्नेक जो है, उनको उनके स्किन के लिए मारा जाता है।
और जो मस्क डियर है ना, उसको उसके मस्क के लिए मारा जाता है, जो कि उनके गले में होता है, और उसी मस्क से सेंट बनाया जाता है, जो कि हम लोग बहुत ही शौक से लगाते हैं अपने बॉडी पे, हमारे कपड़ों पे। पर कुछ जानते हो किससे बना हुआ है? एक डियर की जान लेने के बाद उसको बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला आया हुआ है कि मस्क डियर में क्या पाया जाता है, तो मस्क पाया जाता है। और उससे क्या बनता है भाई, किस में उसका यूज़ किया जाता है? सेंट बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। सारे इंसेक्ट्स को 6 पैर होते हैं, बट मकड़ी को कितने होते हैं? तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है कि मकड़ी को कितने पैर होते हैं, तो 8 पैर होते हैं। आप लोग एग्ज़ाम में फिर काउंटिंग करने लग जाते हो कितने होते हैं। मैंने तो मकड़ी को देखा था कल, काश में गिन लिया होता, राइट? ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो ये आपको याद रखना, जितने भी इंसेक्ट्स जैसे कि चींटी है, मच्छर वगैरह है ना, तो उनको 6 पैर ही होते हैं, बट जो मकड़ी है ना उसको 8 पैर होते हैं, याद रखिएगा। मकड़ी का जो जाला है ना वो कौन से प्रोटीन से बना होता है, ये भी आया हुआ है, ठीक है? तो कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? फाइब्रोइन से बना हुआ है, ठीक है? फाइब्रोइन से बना हुआ है। इसके बाद जो ताजमहल है वो येलो पड़ता जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। ओके, SO2 गैस की वजह से क्या हो रहा है? ताजमहल जो है वो येलो पड़ता जा रहा है। लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रोस ऑक्साइड। नाइट्रोस ऑक्साइड जो है वो है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का मुझे इतना आइडिया नहीं है, 1-2 बार आया भी होगा, बट ताजमहल एक टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, ये हमेशा हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही था। गोबर गैस प्लांट में क्या बनाया जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, हीलियम जो है वो कैसी गैस है? तो जो हीलियम है ना वो बहुत ही हल्की गैस होती है, लाइट गैस होती है, और बलून में वो डाली जाती है, जिसके वजह से बलून ऊपर उठता है। ओके, सिगरेट में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? सिगरेट में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना मैंने पेपर में से ही निकाले हैं, सीटेट के पेपर में से ही निकाले हैं सारे क्वेश्चंस, तो अच्छे से करिएगा। पुष्कर मेला किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पुष्कर मेला जो है वो ऊँटों के लिए फेमस है, जो कि अजमेर में लगता है। पुष्कर मेले के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। पुष्कर मेला किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ऊँटों के लिए फेमस है, ठीक है? ओजोन लेयर कौन से लेयर में पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये लेयर के बारे में ना क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप सारे लेयर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रोपोस्फियर फर्स्ट वाला सबसे मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, सारे जो 5 हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जो मिनामाटा डिजीज़ है, मिनामाटा डिजीज़ ये किस चीज़ का डिजीज़ है? तो ये पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ है। कैसा है? मिनामाटा डिजीज़ इज़ अ पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़। प्लेग क्या है भाई? तो प्लेग है ना वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से फैलता है प्लेग, ठीक है? प्लेग क्या है? तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये सब तो पहले की बीमारी के बारे में है, तो ये सब 2019 में आए हैं, 18-19 के क्वेश्चन है। तो अभी तो आपको पूछेगा वो तो कोरोना के बारे में पूछेगा, राइट? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जो अनियन है, पोटैटो है एंड जिंजर, ये सब क्या है? रूट्स हैं कि लीव्स हैं कि स्टेम है? तो क्या है ये? स्टेम है। आपको पता होना चाहिए क्या है ये? स्टेम होता है, तना होता है। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया है कि बॉटल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे। तो ऐसा क्वेश्चन था कि बॉटल को अच्छे से क्यों सुखाया जाता है? तो उसके अंदर किसी प्रकार का मॉइस्चर ना रहे, थोड़ा सा भी पानी ना रहे, इसलिए उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसमें अचार फिल किया जाता है। ओके, फिर ये भी क्वेश्चन आया है कि मकड़ी को सार्वजनिक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। चींटी और मधुमक्खी जो है ना वो ग्रुप में रहना पसंद करती है। तो देखो मकड़ी जो है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक वर्ग का कौन सा जीव है या कीड़ा है। ओके, तो
सामाजिक वर्ग का मकड़ी जो है वो सामाजिक वर्ग का नहीं है। आपने देखा होगा मकड़ी जो है हमेशा जाला बनाता है, राउंड 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 राउंड, और उसी जाला में अकेले पड़ा रहता है, राइट। उसी जाला में वो अकेला यहाँ पे पड़ा रहता है। पर अपने चींटी को देखा होगा और मधुमक्खी को देखा होगा, वो हमेशा ग्रुप में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 2021 में आए हुए थे और एक ही 27 दिसंबर 2021 में आया हुआ है कि 360 डिग्री गर्दन कौन घुमाता है। तो 360 डिग्री गर्दन जो है उल्लू घुमाता है, और झटके से गर्दन कौन घुमाता है, झटके से गर्दन घुमाती है हमारी मैना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इन दोनों में सबको बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 360 डिग्री गर्दन घुमाता है हमारा उल्लू, और झटके से गर्दन घुमाता है हमारी मैना। ओके, चलिए फिर इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये है आपका मैराथन क्लास चल रहा है, मैराथन क्लास चल रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ 3 वीडियोस में ये सारा मैं ईवीएस ख़त्म करने वाली हूँ। तो ये आपका सेकंड जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में आपको सारा जो ईवीएस है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हम लोग करेंगे सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में क्या होगा, पेपर का क्वेश्चन होगा विथ कंटेंट होगा, ठीक है। विथ कंटेंट मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको पूरा एनसीईआरटी का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।